अब इस एक्सरसाइज में 2.4 में मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं इन्हें हम लोग विदाउट एक्सपेंशन मेथड सॉल्व करते हैं, जिनमें हम लोग रो ऑपरेशंस या कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड। बट अगर आप सब क्वेश्चंस को एक एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे समझने के बाद, तो इट विल बी वेरी परफेक्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ वी आर इम्प्लीमेंटिंग दोज प्रॉपर्टीज़ जो कि पढ़ाई जाती हैं। तो डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चंस को किस तरह से आपने सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो पार्ट 1 है, इसको हमें इक्वल्स टू 0, इन सब क्वेश्चंस में ये जो पार्ट जितने भी पार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं साथ के साथ, इन सब में आपको प्रूव करना है कि ये सारे के सारी जो लेफ्ट हैंड साइड्स हैं ये इक्वल्स टू 0 हैं। और इसको अभी स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस के अंदर हम जो प्रॉपर्टीज़ लग रही होंगी उनको साथ साथ समझेंगे। तो हम जो चीज़ यहाँ पर यूज़ करेंगे दैट इज़ प्रॉपर्टी, जहाँ पर हम लोगों को दो कॉलम्स या दो रोज़ को सेम बनाना होता है। तो अगर आप ये कॉलम 1 की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 9, 18 और 27 है, और कॉलम 2 जो है ये 27, 54 और 81 है। हमें ये सोचना है कि हम इन दोनों को कैसे सेम कर दें। अगर आप कॉलम 2 को डिवाइड कर देते हैं सिंपली 3 से, तो यही वैल्यूज़ आ जाएंगी जो कॉलम 1 में आपको नज़र आ रही हैं। तो आप सिंपली क्या लिखेंगे, आप कहेंगे अब जब भी हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो मैथ्स ऐसे सिंपली तो आपको अलाउ नहीं करेगा, तो आपको 3 यहाँ बाहर भी लिखना पड़ेगा, यानी आपने 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो ये 3 एज इट इज़ आ जाएगा। बाकी आपके पास ये 9, 18, 27 और यहाँ पर भी ये कटिंग हो जाएगी, 3 9 ज़ा, 3 18 ज़ा और 3 27 ज़ा। तो यहाँ पर भी आ गया 9, 18 एंड 27। तो ये तो स्टूडेंट्स वही चीज़ नहीं आ गई जो सेम कॉलम 1 है। तो हमारे पास ये जो कॉलम 1 है और ये जो कॉलम 2 है ये सेम है। तो प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर दो कॉलम्स या दो रोज सेम आ जाए तो यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो 3 को किसी भी चीज़ 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो हैंस इट इज़ प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें हमें अगेन लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं, विच इज 1/a, 1/b, 1/c, bc, ac एंड ab, बाकी b प्लस सी, a प्लस सी एंड a प्लस b। तो ये हमारे पास आगे वैल्यूज। अब हम लोगों को क्या करना है कि हम क्या करते हैं, सिंपली ये जो रो है इसको a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे हमें एक तो फ़ायदा होगा कि यहाँ से ये जो a है नीचे ये ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो बी सी है इसके साथ भी ए आ जाएगा अगर मैं ए से मल्टीप्लाई करता हूँ। फिर हम क्या करते हैं, ये जो सेकंड इक्वेशन है हमारे, ये जो सेकंड रो है सॉरी, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं बी से। इससे क्या होगा कि एक तो ये बी ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर भी बी आ जाएगा। और लास्टली हम नीचे जो थर्ड रो है उसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो इधर सी आ जाएगा और एक ये सी ख़त्म भी हो जाएगा। तो ए बी सी जो है वो इस पूरे के पूरे कॉलम में आपको नज़र आएगा। प्लस यहाँ पर भी ये ए बी और सी ख़त्म हो चुका होगा, तो हम यहाँ से अगर ए बी सी कॉमन ले लेंगे तो ये फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम खुद ब खुद सेम आ जाएगा। अभी करके देखते हैं। आपने साथ में लिख देना होता है, जैसे लाइक वन आप R1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए से, और R2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे बी से, और R3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे सी से। अब आप इनको मल्टीप्लाई करके लिख लें। अब जो भी चीज़ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो डिवाइड भी होगी, तो ए बी सी शुरू में ही आ जाएगा क्योंकि आपने तीनों से करना है। और उसके बाद 1/a मल्टीप्लाई बाय ए, ये हो जाएगा ए बी सी, और ये आ जाएगा ए इंटू बी प्लस सी। और सेम इसी तरह 1/b मल्टीप्लाई बाय बी, और ये हो जाएगा ए बी सी, और यहाँ आ जाएगा बी इंटू ए प्लस सी। और यहाँ पर ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1/c मल्टीप्लाई बाय सी, ए बी सी एंड सी इंटू ए प्लस बी। तो आपके पास कुछ ये चीज़ देखने को मिलेगी आपको। बाकी ये 1/a b c वैसे ही। अब अगर हम ये देखें, ये ए और ये बी और ये सी आपस में कट जाएंगे तो 1 1 1 बचेगा। बाकी ये ए बी सी और ए बी सी आ जाएगा, इसको हम कॉमन लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो बी प्लस सी, और ये आ जाएगा बी इंटू ए प्लस सी एंड सी इंटू ए प्लस बी। और अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं मजीद, तो ये आ जाएगा 1/a b c मल्टीप्लाई बाय ए बी सी। ये जो आपने सेकंड कॉलम आपको नज़र आ रहा है ये वाला, इसमें से ए बी सी हमने कॉमन ले लिया, वही कॉमन जो हमने लिया वो बेसिकली यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो गया। तो अब हमारे पास पहली जो कॉलम है वो है 1 1 1, और कॉमन ले लेने के बाद ये भी 1 1 1 हो जाएगा, और ए इंटू बी प्लस सी, और बी इंटू ए प्लस सी, और सी इंटू ए प्लस बी। ये चीज़ें आ गई हमारे पास। बाकी ये दोनों कट जाएंगे, तो हमारे पास बचा 1 1 1 1 1 1
एंड a इंटू बी प्लस सी एंड b इंटू ए प्लस सी और c इंटू ए प्लस बी। और क्योंकि ये दो रोज दो कॉलम सेम होने से ज़ीरो हो जाता है, तो दो कॉलम सेम थे इसलिए ज़ीरो हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बस कुछ फार्मूलाज आने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के, और उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। अगर हम फर्स्ट रो की बात करें, अगर मैं इस कॉस स्क्वायर अल्फा को इस वन में से माइनस कर दूं तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, जो कि कहीं ना कहीं इक्वल होता है साइन स्क्वायर अल्फा के, यानी कि हम ये चीज़ बना लेंगे। इसी तरह अगर मैं इस वन को इसमें से माइनस कर दूं तो इट विल बिकम सेकेंड स्क्वायर अल्फा माइनस वन, तो सीकेंड स्केयर अल्फा माइनस वन। अब ये किसके इक्वल होता है, तो ये इक्वल होता है टैन स्केयर अल्फा के। इसी तरह अगर इस वन को इसमें से माइनस करते हैं तो इसे हमें थोड़ा सॉल्व भी करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस कॉट स्केयर अल्फा माइनस वन आ जाएगा ये। और अब क्योंकि इसमें से माइनस हमें कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा कॉट स्केयर अल्फा प्लस वन। ये चीज़ इक्वल होती है बेसिकली कॉसिकेंड स्केयर अल्फा के। तो ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जस्ट हमें एक कह लें कि काम करना है, और वो ये है कि हमें कॉलम टू में माइनस कर देना है कॉलम थ्री को। तो ये हम लोगों को करना है, और अगर हम ये करते हैं तो हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है वो बन जाएगा, जैसे साइन स्क्वायर अल्फा और टैन अल्फा और माइनस कॉसिकेंड स्क्वायर अल्फा। ये हमें बनाना था, तो ये इजीली बन जाएगा। अगर मैं माइनस करता हूँ वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा को, और इसी तरह सीकेंड स्क्वायर अल्फा माइनस वन हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस वन हो जाएगा। बाकी हम इस ये जो थर्ड कॉलम है इसको एज इट इज लिख लेंगे। अब हम इसे अगर थोड़ा सा सॉल्व करें तो हमारा सेकंड कॉलम है, तो जैसे मैंने बताया वो आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा टैन अल्फा माइनस कॉसिकेंड स्क्वायर अल्फा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, और ये आ जाएगा टैन अल्फा, और ये हम लोग इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस वन, और बाकी वैसे ही कॉस स्क्वायर अल्फा वन एंड वन। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले ये वाला फार्मूलाज तो यूज़ कर लिए, और ये जो चीज़ है ये हमें पता है कि किसके इक्वल है, कॉसिकेंड के, तो हमें जस्ट यहाँ पर अब कॉसिकेंड पुट करना है इस जगह, तो हमारा प्रूव हो जाएगा। इसे प्रूव कर लेते हैं, और ये आ जाएगा जी साइन स्क्वायर अल्फा टैन अल्फा और माइनस कॉसिकेंड स्क्वायर अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा टैन अल्फा, और ये हो गया माइनस कॉसिकेंड स्क्वायर अल्फा के इक्वल, और बाकी कॉस स्क्वायर अल्फा और वन वन वैसे ही। तो अब हमारे पास ये जो फर्स्ट कॉलम है और सेकंड कॉलम है ये क्योंकि सेम हो चुके हैं, तो जैसे कि हम जानते हैं अगर दो कॉलम्स या दो रोज सेम हो जाएं तो वो ज़ीरो प्रूव हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें हमें फार्मूला सिर्फ कॉलम टू और कॉलम थ्री से बनाना है। कॉलम वन में पहले ही फार्मूला मौजूद है, ए माइनस बी का क्यूब, क्योंकि आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर है, तो हम देख लेते हैं ए माइनस बी का होल का क्यूब होता है किसके इक्वल है। तो ए माइनस बी का होल का क्यूब अगर हम ओपन करें तो वो इक्वल होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री इंटू ए बी इंटू ए माइनस बी। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पर आपके पास जो थर्ड कॉलम है उसमें ए बी इंटू ए माइनस बी, यानी इतना हिस्सा फॉर्मूला का मौजूद है, सिर्फ ये थ्री नहीं है। तो अगर मैं इसको थ्री से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूं कॉलम टू में, तो ये तो मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा जो कि ए माइनस बी क्यूब है, जो पहले से ही कॉलम वन में मौजूद है। तो इस तरह से आपको देखना होता है इन क्वेश्चंस के अंदर कि किस तरह से आप इन्हें सॉल्व करेंगे। बाकी ये क्वेश्चंस होते आसान ही हैं, बस आपका थोड़ा सा इसमें मेथड आपको समझना होता है, और उसके बाद इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना होता है। जैसे अभी हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर लेंगे, बड़ा ईजीली ये सॉल्व हो जाएगा। तो पहला तो कॉलम जो है वो एज इट इज़ आएगा, उसको हम लोग नहीं छेड़ रहे, ये ऐसे ही आ जाएगा। बाकी हम लोग करने क्या वाले हैं, एक तो कॉलम थ्री को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारे पास जो कॉलम थ्री है उसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं थ्री से। तो हम ये कर लेते हैं, ये आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब और सी क्यूब माइनस डी क्यूब और ई क्यूब माइनस एफ क्यूब। अब हम लोगों ने इसको जब मल्टीप्लाई करना तो ये आ जाएगा थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी, और ये आ जाएगा थ्री सी डी इंटू सी माइनस डी, और ई एफ के साथ भी थ्री आ जाएगा, और ये आ जाएगा ई माइनस एफ। हमने पूरे कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया थ्री से। अब जब भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पर आपको उसको डिवाइड में भी लिखना होता है, ठीक है जी, ये रूल है। और इसको मज़ीद अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें, अब हम लोग बल्कि लिख लेते हैं, हम इसको जस्ट मल्टीप्लाई तो कर लिया हमने, अब हम इसको ऐड करने वाले हैं, यानी कॉलम टू को प्लस कर देंगे कॉलम थ्री में। तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, ये आ जाएगा जी वन बाई थ्री ऐसे ही शुरू में। बाकी ए माइनस बी का होल का क्यूब एज इट इज़, सी माइनस डी का होल का क्यूब,
और e माइनस एफ का होल का क्यूब, और यहाँ पर अब ये बन जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, अच्छा हम लोगों को माइनस करना है, सॉरी, क्योंकि माइनस का फॉर्मूला है, तो आप यहाँ पर प्लस नहीं लगाएंगे, आप यहाँ पर लगाएंगे C2 माइनस C3, तो आपको फार्मूला सही से समझ आना चाहिए। तो a माइनस बी ये चीज़ आ गई, और इसी तरह सी क्यूब माइनस डी क्यूब माइनस 3CD इंटू सी माइनस डी, ये भी फॉर्मूला है, ई क्यूब माइनस एफ क्यूब माइनस 3EF इंटू एफ माइनस ई माइनस एफ, ये आ जाएगा। बाकी ये थर्ड कॉलम भी अब वैसे ही आएगा, a माइनस बी, और फिर आ जाएगा 3CD इंटू सी माइनस डी, और फिर उसके बाद आ जाएगा जी 3EF इंटू ई माइनस एफ। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब इसको थोड़ा सा अगर हम नेक्स्ट स्टेप एक और सॉल्व करें, तो हमारे पास ये तो 1/3 ही आया, और यहाँ पर आ जाएगा a माइनस बी का होल का क्यूब और c माइनस डी का होल का क्यूब और e माइनस एफ का होल का क्यूब। अब ये जो हम लोगों ने चीज़ें लिखी हैं, ये हमें, क्योंकि हमें पता है, ये हमने यहाँ पर बात की थी कि ये फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा यहाँ पर, तो फार्मूला क्लोज होने पर ये बन जाएगा a माइनस बी का होल का क्यूब, और ये बन जाएगा c माइनस डी का होल का क्यूब, और ये हो जाएगा e माइनस एफ का होल का क्यूब। बाकी एज इट इज लिखा जाएगा 3ab इंटू ए माइनस बी, 3cd इंटू सी माइनस डी, और 3EF इंटू ई माइनस एफ। तो अब हमारे पास, क्योंकि अगेन जो हम समझ रहे हैं शुरू से ही कि अगर दो रोज और दो कॉलम सेम आ जाएं, जहाँ पर हमारे पास कॉलम 1 और कॉलम 2 सेम है, तो इसका डिटर्मिनेंट तो आ गया 0। अब 1/3 जब भी 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो ये इस तरह से प्रूव हो गया। चले अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, तो हम लोगों के पास कोई टेक्निक होनी चाहिए जिसकी मदद से हम इसको इक्वल प्रूव कर सकें। अब सबसे पहले तो अगर हम देखें कि हमारे पास जो पहली इक्वेशन है, पहली जो रो है, सॉरी, उसमें x और z है लेकिन y नहीं है, और दूसरी अगर रो की बात करें वहाँ पर z मौजूद नहीं है, और थर्ड में हमारे पास x नहीं है, तो हम क्यों ना इन तीनों की जो कमी है उसको पूरा कर दें, और हम क्या करते हैं, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, रो 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग y से, और जो रो 2 है इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं z से, और जो हमारे पास रो 3 है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं x से। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखें तो किस तरह से ये बन जाएगा जी, अभी हम देख लेते हैं। इसको हम इक्वल्स टू लगाते हैं, यहाँ पर हम लोग लाइन, ये हो जाएगा जी xy और माइनस y, और साथ में आ जाएगा z, ये 0 ही रहेगा क्योंकि 0 y से मल्टीप्लाई होकर भी 0 ही रहेगा, और फिर उसके बाद ये z से मल्टीप्लाई होकर 0, ये हो जाएगा y z, और x को जब हम लोग z से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस x, और साथ में आ जाएगा z। अब हमारे पास जो लास्ट है उसको हमने x से मल्टीप्लाई करना है, तो x y, और उसके बाद ये आ जाएगा 0 ही, और ये आ जाएगा x z। अब हमें सोचना है कि आखिर हम क्या करें जिससे हमारे पास कोई सी भी दो रोज या किसी तरह से 0 आ जाए। तो आप गौर करें, अगर मैं यहाँ पर इन दोनों को ऐड करता हूँ, ये जो हमारे पास ये मैंने एरो लगाया है कि एक्स वाई को मैं ऐड करता हूँ, इसमें मेरे पास जो ऊपर की वैल्यू माइनस एक्स जी, तो ये क्या हो जाएगा 0, और फिर जो 0 है उसको मैं इसमें ऐड कर दूँ तो 0 + 0 0 ही रहेगा। अब 0 और वाई जी को ऐड करूँ तो क्या आएगा वाई जी, और उसको सिंपली इसमें ऐड कर दूँ टोटल में, तो क्या आंसर आ रहा है 0। इसी तरह माइनस एक्स वाई को इसमें ऐड करें तो माइनस एक्स वाई आएगा, और उसको इसमें ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स वाई, तो 0। तो इस तरह से आप पूरी पहली जो रो है उसको 0 कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सिंपली आपके पास ये जो फॉर्मूला होगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा कि आपका जो C1 है उसमें आपको ऐड करना है, सॉरी R रो हम ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे जो आपका R1 है, यानी जो रो है ये वाली, इसमें आपको ऐड करना है नीचे वाले दोनों को ऐड करके, यानी R2 + R3 करके आपको ऐड करना है। तो जब आप ये करोगे तो जैसे मैंने आपको ट्रेस करके बताया एक एक स्टेप, वैसे ही होगा एक्स वाई, और प्लस हो जाएगा उसमें 0 माइनस एक्स वाई, ठीक है। इसी तरह माइनस वाई जी, और प्लस हो जाएगा उसमें वाई जी प्लस 0, और लास्ट वाली की बात करें तो 0 प्लस इंटू माइनस एक्स जी प्लस एक्स जी, ये चीज़ आ जाएगी। और लाइन लगा लेते हैं हम, नीचे वो सारी वैल्यूज वैसे ही आएंगे हमारे पास जो बाकी की वैल्यूज हैं, 0 और माइनस एक्स वाई, वाई जी फिर 0 और माइनस एक्स जी, और यहाँ आ जाएगा एक्स जी। तो अगर हम लोग सॉल्व करें पहले रो को तो ये 0 आ जाएगा क्योंकि ये तो 0 है पहले से ही, तो एक्स वाई माइनस एक्स वाई 0, इसी तरह माइनस वाई जी ये वाला, और ये प्लस वाई जी ये भी 0, और ये दोनों तो आपस में कैंसिल होकर 0, बाकी वैल्यूज वैसे ही। अब अगर हमारे पास मैथ्स में मैट्रिक्स में
कोई भी एक रो या एक कॉलम ज़ीरो आ जाए, जैसे हमारे पास यहाँ पर ये जो फर्स्ट रो है ये ज़ीरो आ चुकी है, तो हमारे पास जो ओवरऑल आंसर होता है डिटर्मिनेंट का वो ज़ीरो आ जाता है। अब इस क्वेश्चन में हमें जब इसको सॉल्व करना है तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पर ये जितने भी स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं कॉलम 1 और कॉलम 2 में, हम इन्हें एक्सपैंड कर लेते हैं। तो जल्दी से इन्हें एक्सपैंड करके देखते हैं कि हमारे पास आंसर आता क्या है इन सब का। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसी तरह सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस 2a, सॉरी सी डी आना, तो 2cd, और फिर इसी तरह आ जाएगा ई स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, और सॉरी प्लस आने यहाँ पर माइनस 2ef। और अब हम ये वाली भी एक्सपैंड कर देते हैं वैल्यूज, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2a 2cd, और ई स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर आएगा, यहाँ भी प्लस है तो प्लस 2ef। बाकी ए बी सी डी ई एफ ये एज इट इज़ रहेगा। ये हमारे पास कॉलम है ये वाला, इसमें से इससे पहले जो कॉलम है कॉलम 1 उसको माइनस कर देता है। माइनस करने के वजह से क्या होगा कि ये जो ए स्क्वायर हैं बी स्क्वायर हैं ये ख़त्म हो जाएंगे सारे के सारे, सिर्फ ए बी वाली वैल्यूज़ बचेंगी। करके देखते हैं। तो हम लोग करने क्या वाले हैं, C2 माइनस C1, तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा कि हमारे पास जो पहली वैल्यू है वो तो एज इट इज़ रहेगी 2ab, और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2cd, और ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस 2ef। अब जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो पहले से है, और माइनस कर देंगे जब, तो ये जो प्लस वाली वैल्यूज़ हैं एक दफ़ा ब्रैकेट लगा के आपको दिखा देते हैं, माइनस 2ab, और बाकी ये ए बी वैसे ही आ जाएगा। और इसी तरह इन दो को भी आप माइनस करेंगे, बाकी सी डी और ई एफ एज इट इज़ लिखा जाएगा। मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करूँ ताकि जल्दी से आपको समझ आ जाए, मेनली तो आपने कॉन्सेप्ट ही समझना है, ये वाली वैल्यूज़ वैसे ही आएंगी। अब हम जब ये ओपन करेंगे स्क्वायर सॉरी ब्रैकेट माइनस, तो वो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर फिर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2ab, बाकी ए बी ये वैसे ही है, और नीचे भी इसी तरह साइन चेंज करके आप ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे, ई एफ वैसे ही आ जाएगा। तो आपके पास अगेन ये जो पहले वाली कॉलम है ये ऐसे ही आएगी, और ये ए स्क्वायर इस ए स्क्वायर से कट जाएगा, ये बी स्क्वायर इस बी स्क्वायर से कट जाएगा, 2ab और ये 2ab ये आ जाएगा 4ab, और इसी तरह नीचे वाली जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आ जाएगा 4cd, और इसी तरह 4ef। बाकी ये ए बी सी डी और ई एफ तो वैसे ही आ गया। अब आप इस कॉलम में से जो कॉलम नंबर 2 है इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे, तो पीछे आपके पास जो ये चीज़ें बचेंगी वो तो पहली कॉलम को आपने एज इट इज़ रहने देना, और जब 4 कॉमन ले लेंगे तो ए बी सी डी और लास्ट पे आ जाएगा ई एफ, और पहले यहाँ पर पहले से ही ए बी सी डी और ई एफ मौजूद है। तो आप देख पा रहे हैं कि आपके पास जो कॉलम नंबर 2 है और कॉलम नंबर जो 3 है ये सेम आ चुके हैं। जब ये सेम आ जाएंगे तो डिटर्मिनेंट ज़ीरो रहेगा और आपका टोटल जो आंसर है वो ही ज़ीरो हो जाएगा, जो कि प्रूव है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि वो किस तरह से सॉल्व करना है।